अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू मद्दे मुकाबिल। मैं हूं अनीका नसार। नाज़रीन, GTV पर दोपहर से हम आज की सियासी सूरत हाल के हवाले से ट्रांसमिशन कर रहे हैं और इस ट्रांसमिशन में हम लोगों ने आपको गाहे बगाहे हर चीज़ से आगाह किया कि किस मौके के ऊपर कहाँ कशीदगी डेवलप हुई। फिलहाल कशीदगी सारी की सारी ट्रांसफ़र हो गई है डी चौक पर, और डी चौक ये रेड जोन का जो इलाका है ये बड़े बुरे तरीके से मुतासर हो रहा है। एक तरफ पुलिस की शेलिंग है, आंसू गैस फेंके जा रहे हैं, वह हमारे जो मीडिया के लोग हैं, वहाँ जो सियासी कारकुनान हैं, वहाँ जो पुलिस इन इटसेल्फ है, वो सारे के सारे टीयर गैस से बड़े बुरे तरीके से मुतासर हो रहे हैं। एक तरफ वो तो दूसरे तरीके इंसान तो मुतासर हो ही रहे हैं, लेकिन दरख्तों का भी कोई अच्छा हाल हमें नजर नहीं आ रहा। आग लगा दी गई है हरे भरे इस्लामाबाद शहर के अंदर, जिसकी खूबसूरती पूरी दुनिया के अंदर मानी जाती है, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कैपिटल्स ऑफ द वर्ल्ड। उसके अंदर आग लगी हुई है और ये आग हर तरफ फैलने का खदशा है, चाहे आप इसको मेटाफोरिकली लें या लिटरली लें। सूरत हाल ये है कि रेड जोन के अंदर पहले दफा 144 नाफिज कर दी गई थी और उसके 1 किलोमीटर के अहाते के अंदर भी नाफिज कर दी गई थी। ये 2 दिन से चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान वो इलाका जो G9 H9 के ग्राउंड के दरमियान का इलाका था उसको छोड़ के डी चौक तक पहुंच चुके हैं। सिर्फ कारकुनान नहीं बल्कि लीडरान भी, परवेज खटक साहब, आतिफ खान साहब, मुराद सईद साहब, पहले उससे पहले फारूक हबीब साहब भी उधर मौजूद थे, नॉट जस्ट दैट, जरताज गुल साहिबा, तमाम के तमाम उधर मौजूद हैं। ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ तो दे दिया गया और 3 घंटे के अंदर अंदर उनके जलसे या उनका जो भी धरना या उन्होंने सिट इन करना था उसके लिए जगह भी मुख्तस कर दी गई, हुकूमत को भी एक्टिवेट कर दिया गया। लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने वादों पर यू टर्न तो नहीं ले लिया? क्या इससे भरोसे के अंदर ठेस तो नहीं पहुंचेगी? वो ट्रस्ट डेफिसिट जिसकी हम बात करते हैं और जो हुकूमत कह रही थी हमने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किस लिए की है, क्या वो बात सही तो नहीं साबित हो गई? इन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। मेरे साथ एज यूजुअल मद्दे मुकाबिल के अंदर रऊफ कलासरा साहब और आमिर मतीन साहब मौजूद हैं। इनका तज्जिया जानेंगे। कलासरा साहब, सबसे पहले आपसे बात करेंगे। एक तरफ तो हम लोगों ने यहाँ डी चौक के अंदर सोचा था कि नहीं आएंगे इस बार, तो वो G9 H9 के बीच में सारा मामला रहेगा। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी बेवफाई कर दी वादे के साथ? पहले भी इन पे इल्ज़ामात लगते रहते हैं। आपको याद होगा चौधरी निसार अली खान साहब से नाराज़ जो हुए थे ना नवाज शरीफ साहब, जब 2014 का धरना हुआ तो उसमें एक रीज़न ये भी थी कि इमरान खान साहब ने चौधरी निसार अली खान साहब के साथ पुरानी दोस्ती थी, तो उन्होंने वादा किया था कि हम उस वक्त, ये आपको याद होगा कश्मीर रोड कहते थे शायद, मेरा ख्याल है इसको, श्रीनगर रोड को, उस वक्त वहाँ तक वो आए थे तो उन्होंने यही उनको गारंटी दी थी, इनको चौधरी निसार अली खान साहब को, कि हम इससे आगे नहीं आएंगे, हम यहाँ पे डी चौक में नहीं आएंगे। और इसी ही बुनियाद पे उन्होंने उनको वहाँ तक कश्मीर तक उन्होंने आने दिया था, उस पर वो जो रोड है। और बाद में इमरान खान साहब ने जब अपने बिल शिल जलाए और सब कुछ किया तो उन्होंने आके वो तोड़ छोड़ दिया, कोई वादे वगैरह की उन्होंने केयर नहीं की थी और सीधा आके डी चौक में नहीं बल्कि पार्लियामेंट के सामने आके बैठ के, डी चौक तो डिफरेंट है, थोड़ा सा आगे है, वो पार्लियामेंट के सामने आकर उन्होंने कब्जा कर लिया। तो उस वक्त मुझे याद है नवाज शरीफ साहब और दीगर लोग जो चौधरी साहब से वो बड़े खफा थे, तो चौधरी साहब कहते थे मैंने तो समझा था डिसेंट लोग हैं, जेंटलमैन हैं, वादा कर रहे हैं तो नहीं तोड़ेंगे, वो उन्होंने उस वक्त भी तोड़ा। अब जो सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल है उसका हुआ डिबाकल हुआ, जिसका आपने अपने इंट्रो में अपना जिक्र भी किया। बहुत सारे PTA के दोस्त कह रहे हैं कि क्या हुआ, सारा दिन शेलिंग होती रही है, चंद दरख्त जल गए हैं तो इतना रोला क्या? ये थोड़े से ना बाज़ वो होते हैं आपकी परसेप्शंस होती है, बाज़ आपके कोई इमेजेस होते हैं। अब ये क्या इमेजेस हैं पूरी दुनिया में गए हैं कि एक तरफ आप यहाँ पे थकते नहीं हैं कह के कि हम 22 करोड़ का मुल्क हैं, हमारी एटॉमिक पावर है, एटॉमिक पावर के उसमें सेंटर में आपके शहर के पूरे मेन मरकज़ जो है उसकी जो रोड है और जो पूरी अवान सदर के सामने है, पार्लियामेंट के सामने, सुप्रीम कोर्ट, प्राइम मिनिस्टर, और आपका सबसे ज़्यादा एरिया जो है आपका रेड जोन वाला, आग लगी हुई हो, आग के शोले बुलंद हो रहे हो, लोग वहाँ पे आगे कंटेनर्स पे चढ़े हों, उठ रहे हैं, गिर रहे हैं, कब्जे कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, उसको आपके जो इमेजेस पूरी दुनिया में जाते हैं वो बड़े मैटर करते हैं, नंबर 1। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ज़रूर, मैं समझता हूँ चलो उन्होंने ब्रेक थ्रू दिया है कि यहाँ वायलेंस ना हो, तशद्दुद ना हो, सारा दिन जो कुछ हो रहा था उन्होंने सलूशन निकालने की कोशिश की है, लेकिन साथ में इतने भी हाथ आपको नहीं बांध देने चाहिए थे हुकूमत के। आप उनको कहते कि ये जो आपने उनको दी है, इजाज़त दी है, जैसे H9 की आप बात कर रहे हैं, H9 से आगे आप इनको नहीं आने देंगे। अब हुकूमत ने क्या चालाकी की है, इनका भी कसूर है कि आपको उन्होंने ये तो नहीं कहा कि अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर हाथ में ले रहा है आपने उनको कुछ नहीं कहना। इन्होंने जो हंड्रेड्स ऑफ इनके पुलिसमैन जो थे, इससे क्योंकि आके
कि तवक्को नहीं कर रही थी हुकूमत के सुप्रीम कोर्ट आएगी, रेस्क्यू करेगी, इसको पीटीआई को करेगी या उनके वर्कर्स को करेगी। उन्होंने यहाँ पे जितने भी लोग थे, उनके पुलिस वाले थे, उन्होंने सारे के सारे विड्रा किए। और जो ही उनको जाकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मिला है इसको पीटीआई के वर्कर्स को, पहले नजर नहीं आ रहे थे आपको, आप देख लें इस्लामाबाद में बिल्कुल खुद रास्ते में नगर हाईवे भी पूरा का पूरा खाली था सारा दिन। आज इस्लामाबाद में कोई एक दो बंदे को दूर दूर हों, तो इस्लामाबाद शहर में तो मुझे कोई बंदा नजर नहीं आया। जो ही फैसला आया है, लोग इंतजार में बैठे थे, वो लड़ने के लिए तैयार नहीं थे, सड़क पे आने को तैयार नहीं थे। जो ही पता चला है कि उनको आके सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है कि आपने कोई कार्रवाई नहीं करनी, साथ ही लोग निकले, नौजवान निकले, बाइक्स पे थे, मोटरसाइकिल पे थे, मैंने खुद देखे हैं जिन्होंने यहाँ पे आके आग लगानी शुरू कर दिया। अच्छा, वो पीटीआई वाले कहते हैं जनाब आग हमारी वजह से नहीं लगी, ये पुलिस की शेलिंग की वजह से लगी। कुछ मैंने वीडियोस देखी हैं तो उसमें वो क्लेम कर रहे हैं ये देखिए पुलिस वाले आग लगा रहे हैं। बाज़ वीडियोस ऐसे हैं जिसमें मैंने खुद देखी हैं, बल्कि मैंने ट्वीट भी किए हैं, वो जो है उस पे पीटीआई के वर्कर लगा रहे हैं और उनको रोका भी जा रहा है। ये खान साहब तो बात करते हैं ना इस्लाम के निफाज की, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में हम रहते हैं, फतह मक्का के टाइम पर भी दरख्तों को नुकसान पहुंचाने से सख्ती से मना किया। जंग में वो बच्चा, बूढ़ा, औरत और दरख्त ये और क्या फसल कर रहे हैं लोग। बस अब ये जो चीज़ है, खान साहब का इस पे कोई बयान नहीं। आपने अपने वर्कर को छोड़ दिया, खुला छोड़ दिया, और यही माप से हमें डर लगता है कि जब आप उसको कंट्रोल नहीं करेंगे, लीडरशिप नहीं होगी। आप गारंटीज तो दे देते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जिन्होंने गारंटीज दी हैं उनको सुप्रीम कोर्ट को बुला के उन पे केसेस दें, आपको करने चाहिए कि भाई साहब आप गारंटी देकर गए थे, आपका वर्कर, आपका बंदा, आपके वर्कर यहाँ पे क्या करने हैं, ये आपका माप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। फिर पीटीआई कहेगी देखें ना 50 रुपए का स्टैंप पेपर भी तो था, वही मैं कह रहा हूं आप मांग रहे हैं। ये जो वही वाली बात है कि वो आते हैं अपनी गारंटीज पे ले जाते हैं बंदे। ये एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, कैपिटल है मुल्क का, और एक बड़ी इंतहाई सख्त आपको सिचुएशन है। दोनों साइड्स के हाथ बंद हैं। अब होना ये चाहिए था सुप्रीम कोर्ट को कि दोनों साइड्स के हाथ बांधते। आपने हुकूमत के हाथ तो बांध दिया, अच्छा क्या, मान लिया जी कि अगेन आपने आके मसले का हल निकालने की कोशिश की, फेयर इनफ। लेकिन जो कुछ उसके बाद हुआ है, अब वो पीटीआई वाले करें ये हमारे लोग नहीं है। अच्छा, उनके मारे जाए, उन बेचारों पे कुछ आगे तशद्दुद करे तो ये हमारे लोग हैं। उनके लोग अगर आग लगाना शुरू कर दें, यहाँ पे आके जलाना शुरू कर दें, शहर को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दें, मैसिव शेलिंग हुई है आपके पूरे शहर में इस वक्त। मेरा ख्याल लोग जो हैं, अगर मैंने भी देखा, मैं इफेक्ट हुआ उससे, शेलिंग से मैं इफेक्ट हुआ, और बहुत सारे हमारी फैमिलीज हुई हैं, साथ ही हमारे घर हैं, ज्यादा दूर नहीं है डी चौक से। पूरे का पूरा इस्लामाबाद आपका F सेक्टर, G सेक्टर, आप G9 उस तक चले जाएं तो तमाम के तमाम लोग जो हैं G13 तक ही में वो लोग अफेक्ट हुए हैं। तो लिहाजा मेरा ख्याल इसमें राना साहब का भी कसूर है कि आपने लॉ एंड ऑर्डर जो है, उन्होंने इससे मना तो नहीं किया आपको कि आपके लोग यहाँ पे जलाना शुरू कर दें, मारना शुरू कर दें, वो आके कब्जे करना शुरू कर दें, आपके हमें सुप्रीम कोर्ट ने रोका है। मुझे राना साहब की वो बात याद आती है, आमिर मतीन साहब, उन्होंने पहले भी एक प्रोग्राम में कहा था कि जी हमारे हाथ पांव बांध देंगे और फिर आप कहेंगे कि हम हुकूमत करें, तो फिर हम कौन सी हुकूमत करेंगे, कैसी हुकूमत करेंगे। क्या आप समझते हैं कि राना साहब को आज भी ये महसूस हुआ कि उनके हाथ पांव बांध दिए गए हैं, और जब हाथ पांव नहीं बांधे थे तो फिर भी क्या तजावुज तो नहीं कर रहे थे, वो मामलात को बहुत ज्यादा हैवी हैंडेडली तो नहीं डील कर रहे थे? ये मैं नहीं समझता हूँ कि राना साहब के सुप्रीम कोर्ट के हाथ बंधने की वजह से ये जो कल हम देख रहे हैं इस्लामाबाद में पड़ा हुआ है। और शुक्रिया आपका कि आज हमारे प्रोग्राम की मेजबानी करने का, और स्पेशल ट्रांसमिशन को हमारी रेगुलर जो होस्ट है राबिया, वो भी घर से नहीं निकल गई। मैं भी आपके सामने वक्फे के लिए थोड़ा सा रेड जोन से बाहर निकला, और बाद में इस वक्त इस्लामाबाद की हालात ये हैं कि या तो लोग इतना ज्यादा रश है, और चूंकि वायलेंस हुआ भी है और कहीं भी हेयर एंड देयर अभी भी थोड़ा सा हो रहा है, तो अभी भी सेफ नहीं है। नॉर्मल हालात में ऑफ कोर्स ये जो वायलेंस तो हर हालात में खैर उसको कंडेम नहीं किया जा सकता, मजम्मत किया जा सकती है, और खासतौर पे दरख्तों को आग लगाना तो एक अगले लेवल का है कि बहुत ज्यादा एक मजम्मत करने की जरूरत है। कि इस्लामाबाद के ये पाइन ट्रीज हैं, ये 30-40 साल में जाके थोड़ा सा बड़े हुए हैं, और ये जल्दी पाइन ट्री बढ़नी है, इसकी सारी खूबसूरती इसकी वजह से है, और ये तो बहुत ही मजम्मत वाली बात है। मगर ये अगर अलाउ कर देते, जो कि हम सारे कह रहे थे, राना सनाउल्लाह साहब अपनी ये जो स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स ना यूज करते और ये मसल वाले अपने ना दिखाने की कोशिश कर रहे होते, तो जहां जहां वायलेंस हो रहा होता तो उसकी टोटल जिम्मेदारी जो थी वो आपने और हमने बैठ के नून इसको पीटीआई को देनी होती थी, इमरान खान को कसूरवार ठहरा रहे होता। पर इन्होंने उनको इतना जवाब दिया, पूरा पंजाब और पूरा आधा पाकिस्तान इस तरीके से बंद करके, कराची से लेके आप देखिए पूरे पंजाब में ये इस वक्त मसला हुआ है, तो जवाब प्रोवाइड कर दिया। जब इस तरह की बड़ी जब जुलूस होती है, बड़ी पार्टी होती है, उसको नहीं रोका जा सकता। उनको अगर आपने इखलाकी तौर पे उनको
रखना हो डिफेंसिव पे, तो उसका ये तरीका है कि उनके जो कानूनी और आईनी हकूक हैं वो पूरे करने दें, आने दें, उनको नहीं रोका जा लेकिन फ्लिप साइड पे, आई एम सॉरी आई एम कटिंग यू शॉर्ट हियर, मसलों को एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से हल करने की कोशिश करते हैं, इसका हमेशा नुकसान होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब तक ये 4-5 बजे तक आरा सारे बैठे हुए थे, उस वक्त ये फैसला आया, उस वक्त तक वहां पे जो इन्होंने अपनी रुकावटें खड़ी की थी जीटी रोड के ऊपर, अटक से आगे जब पीछे का जलसा आया तो वो वहां पे खुद ही वो सारी रुकावटें हटा चुके थे। वहां 2-4 जगह पे एक जंग की सूरत हाल रही, तो बाय दैट टाइम वो क्लियर था कि अब वो नहीं रुक सकते। अच्छा, फ्लिप साइड पे आमिर मतीन साहब, आई एम सॉरी आई एम कटिंग यू शॉर्ट हियर, बस मुझे ये बता दीजिएगा, फ्लिप साइड पे अब पीएमएलएन के बहुत सारे कुछ लीडरान से इस प्रोग्राम के स्टार्ट से पहले मेरी भी बात हुई, वो कह रहे हैं देखा हमने तो बताया था कि जलाओ घिराव करेंगे, ये कह रहे थे हम पुरअमन मुजाहरा करेंगे, इन्होंने जलाओ घिराव किया, हम तो ये भी कह रहे हैं कि असलहा लेकर आए हैं, इस तरह का कोई वाकया हो गया फिर भी हम आपको बोलेंगे कि देखा हमने तो बोला था, हमें तो कोई मान नहीं रहा था। फिर क्या अगर इस तरह का कोई वाकया खुदा न खास्ता हो जाता तो? नहीं, बिल्कुल जो है ये इस तरह के जो होते हैं जुलूस जलसे जो है उसके अंदर हमेशा ये अंदेशा रहता है, और हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि ये आइंदा भी रहे। मगर इस वक्त जो सूरत हाल काफी खतरनाक है, क्योंकि इस दफा जो जत्था है या जुलूस है वो बहुत बड़ा है, वो 40-50 किलोमीटर की एक जो गाड़ियों की और जुलूस की जो लाइन चलती आ रही है, सब में एक छोटा सा इस्लामाबाद है, ये 25 किलोमीटर का टोटल इस्लामाबाद है। इन सब ने जब डी चौक में आना है तो ये एक बड़ी खतरनाक सूरत हाल है कि ये लाख कोई अगर फर्ज करे उनकी नीयत पीटीआई की ठीक भी हो, इमरान खान साहब भी उनको कह रहे हो कि वो अमन रहे, तो मॉब्स किसी के भी कंट्रोल में नहीं रहते, तो इसलिए सूरत हाल तो खतरनाक है। और मगर इसको अगर पहले ही उनके साथ बातचीत करके रूल्स ऑफ एंगेजमेंट तय कर दिए जाते हैं कि जनाब यहाँ जिस तरह के नून लीग के जलसे हुए, जिस तरह के मौलाना फजल रहमान के, उनके भी हजारों लठपतदार जो है वो फोर्सेस मौजूद थी यहाँ पे, तो रूल्स ऑफ द गेम तय थे कि जनाब आपने यहाँ आना है, यहाँ नहीं आना, तो उसकी वजह से प्रेशर रहता है। आप और हम बैठ के बात कर रहे हैं जनाब इन्होंने वादा किया था, तो ये उन्होंने बजोरे बाजू ये जब घुसेंगे किसी शहर में तो वो रहते नहीं, उसके लिए मेरा ख्याल अदालतें भी लेट हो गई थी और इंतजामिया बिल्कुल लेट हो चुकी हुई थी। पर बहरहाल अभी भी मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट का ये जो था ये थोड़ा सा असल में वेग था, उन्होंने ये जगह तो दे दी पर साथ में ये कहा कि आपस में बातचीत करें। बहरहाल बातचीत की बजाय अगर ऑर्डर स्ट्रिक्ट होता या मजीद, अब यहाँ पे हमें नहीं पता कि उसकी तफसीलात क्या हैं, और ये भी देखा जाएगा कि ये अगर पीटीआई को ये कहा गया था कि आप H9 तक रहेंगे और उसके बाद ये क्रॉस करके डी चौक तक आ जाती हैं, और अगर कोई मजीद खुदा ना खास्ता नक्शे अमन होता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, ये सुप्रीम कोर्ट बहरहाल फिलहाल इसको टेकअप करेगी और ये आगे चीजें शिवायत आएंगे। पर फिलहाल जो है ये इस अंदेशे को और ये इस तरह के सिनारियों को कि जिसमें इस्लामाबाद के अंदर इसमें ये लाखों लोग और ये इंतजामिया की और ये सुलाना सनाउल्लाह की, बिल्कुल मैं समझता हूँ एक इनको क्या कहें कि बचपनापन था, इतने समझदार आदमी हैं, बड़े पुराने सियासतदान है, ये कह देना कि जी 4000 लोग 5000 लोग सारा दिन आज टीवी के ऊपर उन्होंने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही थे या जुलूसों में थे, तो उन्होंने वन टाइम एक वो किया, उनको कहना चाहिए था जिस तरह हम कह रहे हैं कि जनाब बड़ा जुलूस आएगा, ज्यादा लोग आएंगे, ये कह देना कि जी 4000 लोग होंगे और तमस्कर उड़ाते रहना, उन्होंने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उस इंटरेस्टिंग बात के बारे में मैंने ब्रेक के बारे में बात करनी है। ब्रेक के बाद फरमाइशी गिरफ्तारियों की भी बात हुई है, ये क्या चल रहा है, यानी लीडर्स खुद कह रहे हैं कि हमें आगे गिरफ्तार करें, उसके बारे में बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट पे। बिफोर आई गो टुवर्ड्स अनदर इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट, क्योंकि आज राना साहब ने बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और भी सूरत हाल ये है कि हम लोगों को एज सच कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नज़र नहीं आ रही है। हुकूमत ये कहेगी कि एक तरफ हम हमें कह रहे थे कि इनको आने देते और दूसरी तरफ अब क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तो क्रिटिसाइज़ इस बात पे किया जा रहा है कि इतनी पकड़ धकड़ करने के बावजूद भी आप लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को काबू नहीं कर सके, और अगर ऐसा ही करना था तो बेहतर था कि आप आने देते ताकि सारा का सारा ओनस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कंधों पे होता अगर कोई वायलेंस होता। अब वो कह रहे हैं कि आपने वायलेंस किया है तो इसलिए हम भी काउंटर में वायलेंस कर रहे हैं, लेकिन दो शख्सियात मुझे नजर नहीं आ रही हैं कलासरा साहब, एक तो वो हमारे वसीम अकरम प्लस साहब किधर है? अब ये वो सवाल है
सिर्फ वसीम अकरम प्लस गायब नहीं है। हाँ। मुझे फिर एक दुख होता है सामने, मुझे इलीट क्लास है ना, मैं कल भी कह रहा था परसों, ये बड़े बेरहम लोग होते हैं। कभी आपको आज किसी का बच्चा बेचारे का नज़र आया है, किसी की फैमिली के लोग, कोई बड़े आदमी किसी का नाम लें, आज हुमायूं अख्तर आपको नज़र आया हो, वो भी पीटीआई के, हारून अख्तर नज़र आए हों, आज खुसरो बुख्तियार नज़र आए हों, नदीम बाबर नज़र आए हों, इशरत हुसैन, अब्दुल रज़ाक दाऊद, को लोग नजर आए, उस्मान बुज़दार साहब, वो टीके साहब, वो मलिका फैमिली। लेकिन उस्मान बुज़दार साहब तो एलीट का हिस्सा नहीं है खलासरा साहब। यार खुदा का खौफ करें, वो तो आम आदमी, जो चीफ मिनिस्टर होगा, जो चीफ मिनिस्टर होगा 12 करोड़ के सूबे का, वो आम आदमी नहीं होगा। कहता मैं तो बंदा ही बड़ा सादा। ये तो उनका कहना दावा है ना, जो चीज़ें सामने आ रही हैं। उसने क्या कहा है, उसने कितने इसने बेचे हैं, वो जो उनका स्टेटमेंट में मैं ये उनका सुन रहा था, मिफ्ता इस्माइल साहब का, ये मसूफ जहाँ से आए थे, इस वक्त 4-5 घर हैं उनके जिनमें पुलिस लगती थी बाकायदा। आज ना आपको उस्मान बुज़दार नजर, जिन्होंने रूल किया है ये 4-5 साल, ना या उस्मान बुज़दार नज़र आता है, ना मनिका नज़र आते हैं, ना फरहा आपको गोगी साहब नज़र आती हैं, ना एहसन जमील गुजर है, ना आपको कोई दीगर लोग नज़र आते हैं जिन्होंने पूरा रूल किया है, जिन पर बड़े सीरियस किस्म के चार्जेस हैं। जो इलीट है आपकी, आज आपको नज़र कौन आ रहे हैं? गरीब के बच्चे आ रहे हैं, आम आदमी के बच्चे आ रहे हैं, जो आपके लड़ भी रहे हैं, मर भी रहे हैं। सो ये जो चीज़ है, आपने उस्मान बुज़दार अभी भी देखो, आज इमरान खान साहब दोबारा पावर में आ जाएं, पहला काम यही करेंगे, उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो वापस आएंगे, और ये हमारे दोस्त आमिर मतीन साहब जो हैं उनके फिर गुन गाएंगे, गुन गाने से मुराद में और है, उनकी चीज़ें यहाँ पे बताएंगे। सो पाकिस्तानी एलीट का कहीं पे कोई बंदा अगर इनकी फैमिलीज का, इनके बच्चे, इनके लोग आपको नजर आए तो मुझे बताएं। मैं बड़े बड़े लोगों की बात कर रहा हूँ, कम से कम मैं उनको नहीं देख सका। एक चीज़ दूसरी, अभी आमिर साहब कह रहे थे ना कि इनको आने देते, राय है उनकी, आई रिस्पेक्ट इट। मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसे बहुत सारे उनके दिखा सकता हूँ। मेरी उस वक्त भी ये राय थी कि इस तरह के जब ये आएंगे जत्थे मुसले आपके मुसल्ले, आपके जत्थे आएंगे कैपिटल पे, जो आपको ये कह रहा हूँ, कल इमरान खान साहब कह रहे थे कि ये मेरी स्ट्राइक फोर्स है। जब लबैक वाले आ रहे थे उस वक्त आमिर साहब ने कहा था कि इनको आने दें। मैं रिकॉर्ड अभी कह देने कहा, मैंने कहा था कि आने दें। उस वक्त तो जेलहम पे ये इन्हीं इमरान खान साहब ने रोका था उनको, इन्हीं की पुलिस ने रोका था, इन्होंने शलें की थी। उस वक्त भी मेरा स्टांस यही था कि कोई मुसल्लह जत्थे आएंगे, वो आके कैपिटल पे चढ़ाई करेंगे, कोई भी हुकूमत होगी। उस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत थी, हम उनके साथ खड़े थे। लबैक वाले इशू पे हमारी बड़ी क्लियर पोजीशन थी कि इस तरह आप आएंगे, पुलिस वालों को मारेंगे। और उस वक्त जितनी हमारी हमदर्दियाँ थी पुलिस वालों के साथ थी, बेचारे मार खा रहे थे, हम उस वक्त उनके साथ खड़े थे। ये कैसे हो सकता है कि जनाब कि लबैक वाले अगर आ रहे हैं, उनका जो भी एजेंडा हो, वो कहते हमारा एजेंडा ठीक है। लबैक वाले ये कह रहे थे, अब इमरान खान साहब कह रहे मेरा एजेंडा ठीक है, उसका बिलावल कह रहा था, जो लोग भी कह रहे थे। सो आपको सम टाइम आप फ्री हैंड किसी को भी देंगे, लबैक को देंगे, पीपल्स पार्टी को देंगे, नवाज लीग को देंगे, इमरान खान साहब को देंगे। ये लोगों की लाइफ जो होती है वो खतरे में आती होती हैं। और जो माब होता है ना, माब या तो उसकी गारंटी, माब अभी आपने देखा ना, अभी थोड़ी देर पहले इस्लामाबाद में कोई लीडर नहीं था, कोई बंदा नहीं था, और अगर ये मीडिया रोला ना डालता उन्होंने तो पूरे शहर को आग लगा देनी थी। सो दो हमारे सेट नहीं होने चाहिए कि इमरान खान साहब को तो इजाजत है, उसको कुछ ना कहें, वो ले आए बंदे, वो शहर जलाएं, मारधार करें, जो भी करें, या उनके बेचारे उनके वर्कर्स के साथ भी हमें हमदर्दी है, जिनके साथ ज्यादती हुई है, उन पे टीयर गैस हुई है, तशद्दुद हुआ है, बेचारे एक दो जो है वो अपनी जान से भी गए, अल्लाह उनकी मगफरत करे, वी अगर फील सॉरी फॉर देम। तो फिर आप ये बदला बैक वालों को भी तो देना, क्रेडिट दें कि हाँ जनाब उनका भी राइट बनता था, वो भी अब आने देते। बड़ी डेंजरस सिचुएशन हो जाएगी ना खलासर साहब, कोई भी मॉब उठेगा जो मर्जी कर लेगा, फिर तो रियासत खत्म होगी ना। फिर जो रिट ऑफ स्टेट की आप बात करते होते हैं, मॉब को ना इजाजत नहीं, फिर वही वाली बात है, मॉब को आप इजाजत देंगे, आए पीसफुल प्रोटेस्ट करें, वो तो आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ, जो आपने देखा है सारी की सारी चीजें। सो वही जो लबैक ने फिर काम नहीं, जो लबैक ने काम किया था, इमरान खान साहब ने उनको थ्रेट की थी, जो कि ठीक की थी। मैं फिर कह रहा हूँ, हम उस वक्त, मुझे याद है, हम उस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत को सपोर्ट दे रहे थे, को ठीक कर रहे हैं, उन्हें नहीं इजाजत होनी चाहिए कि जत्थे आए और आके अपनी जबरदस्ती मर्जी से कुछ चीज मंगवाएं। सेम ये असूल जो है इस पे भी अप्लाई होता है कि आप अपने लोगों को वैलेंट करके नहीं ला सकते। ये इमरान खान साहब है, इनको इजाजत होनी चाहिए, ये नवाज शरीफ साहब है, इनको इजाजत होनी, फिर लबैक को नहीं होनी चाहिए, फलां को नहीं होनी चाहिए, वो तो जत्थे फिर आएंगे, वो सारे फिर शहर को हॉस्टेज करेंगे। सिलेक्टिव मॉब अलाउंस कैन नॉट बी पॉसिबल। अच्छा, लेकिन आमिर मतीन साहब, एक तो हम उस्मान बुज़दार साहब की बात कर रहे हैं, वो नहीं नजर आए, तो साईं उस्मान बुज़दार को तो इतना खान साहब ने डिफेंड किया, इतने सालों डिफेंड किया, उनकी वजह से उनकी हुकूमत को भी मसला हो गया। एक और शख्सियत है जिन्होंने बोला था कि जैसे ही खान साहब बोलेंगे मैं वैसे आ जाऊंगा, परवेज इलाही साहब, वो किधर हैं? वो भी तो अभी वजीर आला की कुर्सी के ऊपर बराजमान होने को तैयार है, वो किधर है? नहीं, परवेज इलाही साहब की ये बस की बात ही नहीं है। उनसे अभी अगर पीटीआई ना हो तो गुजरात की सीटें वो नहीं जीतते हैं। वो बस ये इस तरह की मैकियावेलियन पॉलिटिक्स की वजह से सर्वाइव कर रहे हैं। बाकी ये मैं थोड़ा सा जरूर अर्ज करना चाहूंगा कि ये मॉब के साथ और सियासी पार्टियां बहरहाल स्टेक होल्डर्स होती हैं।
इंतजामिया और हर हुकूमत का काम होता है उनके साथ बातचीत करना और उसके बाद तय करना कि जनाब आप किन कवानीन और किन असूलों के तहत शहर में घुस सकते हैं, और अगर वो नहीं करते फिर वो जिस तरह आपने लफ्ज बड़ा से यूज किया ओनस उन क्यों होता है, फिर हम ये कर रहे होते हैं। बात यह है इखलाकियात की अगर बात करनी है तो ये सारा जो सिलसिला गड़बड़ कहाँ से हुआ, वो इखलाकियात से हुआ था कि जब लोटे पंजाब के अंदर आपने खुला खुला खरीद के और जिस तरीके से आपने ये हुकूमत उल्टाई गई, उसके बाद फिर वो था कि एक उम्मीद थी कि इलेक्शन के लिए जब नहीं जा रहे हैं फिर आप इस तरीके से हुकूमत उल्टा के अब आप बैठ रहे हैं कि हमने छोड़ना नहीं जाना, तो फिर दूसरे लोग भी फिर रूल्स ऑफ एंगेजमेंट नहीं रहते हैं, फिर कोई असूल जवाबत कानून कायदा नहीं रहता। पहली बात। दूसरा, लब्बैक में और पीटीआई में फर्क है। लब्बैक जो है उनको रोकने की कोशिश की गई थी, उन्होंने वो मसल्ला भी थे, उन्होंने गोलियों से पुलिस वालों को मारा। यहाँ इतना सख्त राना सनाउल्लाह के इकदाम के बावजूद शुक्र है खुदा के 24 घंटे के अंदर की जगह वो क्लेम तो करते रहे हैं मगर साबित नहीं हुआ अभी तक कि जनाब ये असला आया गया या लोगों ने गोलियां मारी हों, एक्सेप्ट फॉर दैट अनफॉर्चुनेट इवेंट जिसके लिए पुलिस वाले को वो घर में घुसा तो गोली मारी गई, वो एक वाकया जरूर हुआ। मगर लार्ज स्केल ऑर्गेनाइज्ड जो मसलियात जत्थे उस तरह का कोई सबूत नहीं मिला। अब क्वेश्चन ये है कि नाउ व्हाट, अब क्या करना है। अब ये है कि पहले तो ये बेवकूफ़ी हो गई कि आप सारा दिन जो है गैर जरूरी छोटे छोटे जत्थों के ऊपर पूरी अपने आंसू का ज़ाया करके अब जब शहर में वो लोग आ गए हैं लाखों की तादाद में, आप 4000 कहते रहे हैं, वो 4 लाख से भी ज्यादा है, और अब पुलिस फोर्स गायब होगी पूरे इस्लामाबाद से। अब वो पूरे रेड जोन के उस पार चली गई है और वो इंतजार में बैठे हुए हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन तो मौजूद नहीं है। तो अब करना क्या है? पहली बात तो यह है कि सबसे ज्यादा इंश्योर करना है कि कैपिटल की और बाकी उसकी लॉरेंस पे अभी भी बातचीत करनी पड़ेगी, अभी भी तरीकाकार निकालना पड़ेगा ताकि किसी ना किसी के ऊपर तो ओनस रहे। हुकूमत तो छोड़ के चली गई है, बिल्कुल इस्लामाबाद में इस वक्त कहीं जगह पे नजर ही नहीं आ रही है कि यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है। दूसरा ये है कि इसके बाद आज कल परसों तरसों में क्या होना है, और इमरान खान जब इतना बड़ा लेके आ जाएंगे तो अभी कोई वो क्या सुन रहे हैं कि बातचीत चल रही है बातचीत, मगर वो कह रहे हैं कि जब तक इलेक्शन का ना हो तो बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी। तो ये 2014 और 16 वाली सिचुएशन से धरनों से ये धरना फर्क है। वो धरने जो थे उसके अंदर यहाँ पे ये सिर्फ एंटी गवर्नमेंट नहीं है, ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट भी है। तो इसमें एस्टेब्लिशमेंट जो थी वो एक यहाँ ज्यादा बड़ी स्टेक होल्डर है और वो भी अंडर पे प्रेशर पे है और होना चाहिए। तो ये मामला। अच्छा आमिर मतीन साहब मेरे प्रोग्राम में न्यूज नाइट विद अनीका निसार में परवेज खटक साहब ने बोला है बात करते हुए, मेरे सवाल का जवाब देते हुए, कि जी बेसिकली हम लोग बात करने को एट ऑल टाइम्स अवेलेबल हैं, तैयार हैं, हम लोग ओपन हार्ट से बातों को एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन इंतखाबात की तारीख, मैंने जब उनसे पूछा कि तारीख बताएं, कौन सी तारीख चाह रहे हैं, महीने कितने, वो कहते हैं दिनों के अंदर। कैसे पॉसिबल है दिनों के अंदर इंतखाबात कराना? नहीं, अनाउंस करना तो आप किसी वक्त का भी कर सकते हैं ना। दूसरा मैं एक और क्लैरिफाई कर दूं कि ये जो इलेक्शन कमीशन ने कहा है ना कि हमें जो है 4 माह उस वक्त जो महीना पहले उन्होंने मांगे थे, वो उन्होंने एक आइडियल सिचुएशन में मांगे थे कि अगर आप हमसे पूछेंगे, मगर अगर फॉर एग्जांपल, और उसके पीछे उन्होंने उज़र पेश किया कि हल्का बत्तियां जो है फाटा की वो होने के लिए रिक्वायर्ड है, वो है एक आइडियल सिचुएशन। मगर ये उनकी आईनी जिम्मेदारी है, अगर कल को असम्बलियां बर्खास्त हो जाती है, उनको हर सूरत में जो भी मौजूदा सूरत हाल होगी विद और विदाउट हल्का बंदियां उनको इलेक्शन 90 दिन में करवाना पड़ेगा। सही ये फिर ये उज़र नहीं है, ये उज़र था कि उनसे पूछा जाए कि अगर नॉर्मल जो है आपकी आईनी जिम्मेदारी नहीं आती तो कितने दिन में आइडियल इलेक्शंस हो सकते हैं। वो आइडियल इलेक्शंस की बात कर रहे हैं। ये 90 दिन की जो आईनी उनकी जिम्मेदारी है, जैसे भी वो हालात पूरे करवानी पड़ती है। और बात ये अनाउंसमेंट की, मैं जो समझ रहा हूँ पीटीआई वाले कह रहे हैं कि अनाउंसमेंट हो जाए कि जनाब हम ये असम्बलियां बर्खास्त करते हैं, फलाने दिन को ये किया जा रहा है। मेरा ख्याल वो जब तक नहीं करेंगे इसका हाल नहीं निकलेगा। ये है कि ये काम वो जबरदस्ती करवाएंगे, सड़कों के जरिए होगा कि बातचीत के जरिए होगा, या नेगोशिएशन करवाई जाएंगी, या बाहर के लोग इंटरवीन करेंगे, ये क्वेश्चंस है। So many what's, why's, how's and when's, इसके बारे में बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक।
बैक आफ्टर द ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि किधर क्या क्यों कैसे, कितने सारे सवालात हैं, कितने सवालात एक प्रोग्राम के अंदर समेटना भी बड़ा मुश्किल होता है। आज सुबह से लेकर अब तक हम सवाल ही कर रहे हैं, दोनों तरह से सवाल ही कर रहे हैं। लेकिन अभी हमारे साथ जमशेद रिजवानी साहब भी मौजूद हैं, साउथ पंजाब के बड़े जाने माने जर्नलिस्ट भी हैं। कलासरा साहब बता रहे थे कि उनकी थोड़ी देर पहले उनसे बात हुई थी कि साउथ के अंदर क्या हुआ। कलासरा साहब, जमशेद रिजवानी साहब को मेरी आवाज़ आ रही है? जमशेद साहब जी बिल्कुल आ रही है। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस इन द शो, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। कलासरा साहब जरा पूछे ना जमशेद साहब। यार जमशेद, आप क्योंकि साउथ कवर करते हैं, आज का नहीं करते, बल्कि मैं ये बता दूं जमशेद मेरे उस्तादों में से है। अच्छा। मैंने जर्नलिज्म जो है वो जमशेद से सीखी, वहाँ से मुल्तान से यूनिवर्सिटी में हम इकट्ठे थे, दोस्त हैं बड़े 30 साल पुराने, मुझे ने बड़ा गाइड किया वहाँ मुल्तान में। तो ये साउथ को बड़ा कवर किया है इन्होंने, जियो के लिए किया है, उसके बाद बोल के लिए किया है, आजकल वहाँ पे अपना साउथ टुडे जो है वो चला रहे हैं, एक बड़ा अच्छा वेब पेपर, वेब इनका टीवी है। तो जमशेद, आप ये 30 साल से साउथ को देख रहे हैं, साउथ में इनको प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाक, ये साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो हैं, मुल्तान में बहुत बड़ा जलसा किया है इन्होंने, मैसिव, मतलब मुझे नहीं याद पड़ता, मैंने भी 8 साल रिपोर्टिंग की है मुल्तान में, आप ज़्यादा कर रहे हैं वहाँ पे, डॉन और मैं उसमें रहा हूँ, ये फ्रंटियर पोस्ट में, इतना बड़ा क्राउड मैंने भी नहीं देखा था। आज वहाँ पे कुछ आए हैं, लोग निकले हैं, क्या रिस्पांस रहा है साउथ का वहाँ पर ये खान साहब की इस अपील पे कि लोग जो हैं बाहर निकलें जहाँ जहाँ पे हैं? देखें, एक तो 2 फेजेस हैं। एक है आज मुल्तान का पूरा और जनूबी पंजाब का सारा दिन, सारे दिन में कहीं भी कोई बंदा भी बाहर नहीं निकला, किसी ने भी किसी भी इंटरचेंज पे, हाईवे पे, बाईपास पे, नेशनल हाईवे पे जाके कोशिश नहीं की जहाँ रुकावटें हों वहाँ से उसे क्रॉस करने की या एहतजाज करने की। ये हैरान कुन बात थी। जो आप मुल्तान के जलसे की बात करें, तारीखी जलसे की, वाकई हमने अपनी इस लाइफ में नहीं कवर किया जो जलसा इमरान खान का कासिम बाग स्टेडियम में हुआ। वो जलसा वैसे बुनियादी तौर पे मुल्तान का तो था ही, लेकिन वो जनूबी पंजाब में पीटीआई की ताकत का एक मज़ाहिर था। और लेकिन हैरानकुन तौर पे आज सारा दिन में जितना बड़ा जलसा था उसका उतना कारकुन कहीं भी कोई एफर्ट करते पूरे साउथ पंजाब के 10-11 अजला में नजर नहीं आए, कोई चीज विटनेस नहीं हुई। हाँ, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो शाम को ऑर्डर आया और उसके बाद इमरान खान साहब ने ऐलान किया कि जी पहुंचे, रुकावटें तोड़ें, खत्म करें, तब भी मुल्तान के सिर्फ 9 नंबर चुंगी चौक पर 7 लोग आए और उनको पुलिस ने थोड़ी देर बाद वापस भेज दिया और वो चले गए। तो ये आज की मुल्तान की ही अभी शाम की, इस वक्त जबकि पूरे पीटीआई का वो है और जो अभी थोड़ी देर पहले हुआ, तो वो 7 लोग आए और बस। ये क्या वजह बनी है मतलब जमशेद, क्या वजह बनी है? डेरा गाजी खान, मुल्तान, भावलपुर और 13 इजला जैसे आप बता रहे हैं, लोग क्यों नहीं बह रहे? क्या वजह बनी है? व्हाट हैपेंड, व्हाट वेंट रॉन्ग? देखें, एक तो मेरा ये ख्याल है कि मुल्तान से जो पीटीआई की और साउथ पंजाब में लीडरशिप है, अगर हम डेरा गाजी की हमें बात करें, डॉक्टर हनीफ अताफी हैं और साथ जरताज गुल हैं, वो वहाँ थे ही नहीं। मुल्तान में मखदूम शाहमूद कुरैशी और जैन कुरैशी, मलिक आमिर डोगर, औन अब्बास बप्पी मुल्तान में थे ही नहीं। इसी तरीके से मुख्तलिफ अजला में, भावलपुर में सिर्फ मलिक फरूक आजम थे और वो एक दिन पहले गिरफ्तार हो गए थे, उन्हें आज रिहा कर दिया गया जब लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर। तो इसके अलावा जाहिर है जब लोकल लीडरशिप नहीं होगी, उसका इंटरेस्ट नहीं होगा, तो लोगों ने अब सिर्फ खुद से एक बात तो पता लग गई कि नजरियाती शायद वर्कर है भी, लेकिन वो नजरियाती वर्कर है जो पढ़ा लिखा है, जो घर बैठकर इंटेलेक्चुअली डिबेट कर सकता है, जो पुरानी लीडरशिप है उस पर उसको तनकीद का निशाना बना सकता है, लेकिन अमलन आगे आने से डरता है। उसने जब आज सारा दिन देखा कि किस अंदाज में एक पॉलिटिक्स में ये भी होता है कि जब आप एक एंटी स्टेट आप एक चीज कर रहे हो या एक गवर्नमेंट के खिलाफ एंटी गवर्नमेंट आप एक चीज करने जा रहे हो, तो उस पर जो रिएक्शन आ सकते हैं, तो आप वो उन्होंने इन्वॉल्व बिल्कुल नहीं हुए और कहीं भी कोई एक्टिविटी उस लिहाज से नजर नहीं आई। तो ये वाकई लगा कि ये पहली दफा इम्तिहान था। बताएं, कोई मुल्तान, भावलपुर या अगेन डेरा गाजी खान अच्छी खासी वोट बैंक है पीटीआई का, जलसे से हमने देखा बहुत बड़ा जलसा था, कोई वहाँ से लोग भी हैं इस्लामाबाद इसमें जलसे में शरीक होने के लिए? कोई कारें, कोई कारवां, कुछ वहाँ से कोई लोग भी आए थे यहाँ से या नहीं है, या लीडरशिप है वो 3-4 जो हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये इसको आपने अच्छा सवाल किया, लेकिन बिल्कुल ये लोग आए हैं जो हर एमपी एमएनए के साथ जाती तौर पे इन्वॉल्व होते हैं और कुछ उनका जो पर्सनल स्टाफ होता है और कुछ और जिनके साथ उनके इंटरेस्ट जुड़े होते हैं बहुत ज्यादा, कुछ लोग जो हर वक्त अपने लीडरशिप के साथ रहना चाहते हैं। वो तादाद इन तमाम जो जिनके मैंने नाम लिए हैं उनके साथ इस्लामाबाद में मौजूद थी। अगर आपको देखें तो अभी मलिक आमिर डोगर जख्मी हुए हैं गिर के,
तो उनके साथ भी कुछ लोग थे। आज जो श्रीनगर हाईवे पे शाम तो को खैर जो हमारे क्रैकडाउन हुआ है, दोस्त हैं, मेरी हमदर्दियां उनके लिए, दुआएं अल्लाह करे उनको कुछ ज्यादा सीरियस चोट ना हो। तो कोई डोगर साहब खुद भी अपनी गलती मानेंगे, जिस तरीके का लोन रेंजर द लास्ट मैन स्टैंडिंग, जिस तरह वो उस पे अपने पजेरों पे खड़े थे। और अच्छा, बाय द वे कलासरा साहब, अभी हम थोड़ी देर पहले बुज़दार साहब के बारे में बात कर रहे थे, पहुंच गए डी चौक। अच्छा, डी चौक आ गए पहुंच बुज़दार गए, साहब, पहुंच गए बुज़दार साहब पहुंच गए। आपको कोई पता है बुज़दार साहब सारा दिन किधर थे? जमशेद, आप साउथ से हैं, वो साउथ से हैं, वो भी बुज़दार साहब किधर थे? बुज़दार साहब शाम को निकले हैं जी, और उससे पहले वो लाहौर थे। लाहौर से जब ये रास्ते खुले हैं और ये खबर आई है, उसके बाद वो फौरन पहुंचे हैं, लेकिन वो कहीं पे मंजरनामे में नहीं थे, जैसे आपने अभी ढूंढ ही लिया है जैसे। तो यही अब आपको अलमिया पता लग गया होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है उनके वर्कर को एंगेज करने का, कि लीडर्स अगर खुद आगे नहीं हैं तो वहां पे वो भी लोग आगे आने को तैयार नहीं हैं। अच्छा, आज जमशेद, अगर आमिर मतीन साहब साथ कोई सवाल पूछना चाहें। आमिर मतीन साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं, जमशेद ने बहुत अच्छी पॉइंट रेज किया है कि ये जहाँ पे लीडरशिप नहीं है, ये साउथ की सारी माशाल्लाह काफी सारे तो गायब है ना। मुख्तियार साहब का तो पता ही नहीं है कि वो खुसरो मुख्तियार की इधर मुल्क में हैं या नहीं है। काफी सारी लीडर्स ने आसान रास्ता लिया कि वो डायरेक्टली इस्लामाबाद या पेशावर में पहुंच गए, मगर ये चीज साबित हो गई है आज कि कहीं ज्यादा कहीं थोड़ा, मगर ये जो इनका ख्याल था कि जज्बा फेल हो गया और ये कॉप फेल हो गया, वो बिल्कुल ये जो रात बढ़ रही है इस वक्त लाहौर में फॉर एग्जाम्पल, वहाँ की लीडरशिप डॉक्टर यास्मीन नजर आई, शफकत महमूद नजर आए, अहमद अजहर के सर के ऊपर चोट लगी, और इस वक्त लाहौर तकरीबन जो खबरें चल रही है वहाँ पे लिबर्टी के अंदर एक ठीक ठाक क्राउड हुआ है। लोगों का एतराज वो ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, ये इंतजार करता रहा है सारा क्राउड, ये उन पे तनकीद आ रही है कि ये सारा दिन ही निकले। बुज़दार साहब भी अब निकले हैं, लोग भी अब निकले हैं। ये कल फैक्ट्स आएंगे तो पता चलेगा, मगर वो जब तक ये वाले ये इत्तला आई थी सुप्रीम कोर्ट का 4-5 बजे हम सारे बैठे हुए थे, उस वक्त तक वो वहां से क्रॉस कर चुके हुए थे, और ये बिल्कुल कल कि उनकी क्या किसी ने वायलेट सुप्रीम कोर्ट के फैसले को किया या उनके साथ वो चीजें फराहम की गई कि नहीं की गई, मगर अल्टीमेटली पावर मैटर्स। अच्छा, दिस मैटर्स। आमिर मतीन साहब, आप कह रहे हैं कल पता चलेगा सारी चीजें, तो फिर कल बात करेंगे। मैं तो आप लोगों के साथ शो में नहीं होंगी ऑफ कोर्स, लेकिन मैं अपने शो में बात करूंगी, आप लोग अपने शो में बात करिएगा। आमिर मतीन साहब, थैंक यू सो मच। रऊफ कलासरा साहब, थैंक यू सो मच। जमशेद रिजवानी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन द शो। इट वाज अ प्लेजर हैविंग ऑल ऑफ यू। लेकिन एक बात तो वाज़ेह है कि आज रात सियासी धमाल पढ़ना ही पढ़ना है। डी चौक के ऊपर क्या होता है उसके बाद वी हैव टू कीप एन आई ऑन दैट, वेरी क्लोज आई ऑन दैट, और GTV पे हम आपको इस बारे में अपडेट भी करते रहेंगे। अनीका निसार को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। नासिर।